अबेल महोला के शांत और सुंदर खेतों में एक साधारण किसान अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। लेकिन वह साधारण किसान शापात का पुत्र एलीशा एक असाधारण भविष्यवक्ता बनने वाला था। परमेश्वर ने उसे चुना था एक महान सेवकाई के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और पेशकश में, जो आधारित है एलीशा नबी की जीवनी पर। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब भी कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट्स एलीशा, द ग्रेट डिसाइपल ऑफ ग्रेट प्रॉफिट एलीजा। बाइबल के पहला राजा अध्याय 19 वचन 19 से 21 में बताया गया है कि कैसे नबी एलियाह ने परमेश्वर के निर्देश पर एलीशा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में बुलाया। जब एलीशा हल चला रहे थे, एलियाह ने आकर अपना चोगा उनके ऊपर डाल दिया। यह एक संकेत था कि अब उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होना है। एलीशा ने तुरंत अपने बैलों की बलि दी और हल की लकड़ी से आग जलाकर सब कुछ त्याग दिया। यह उनका परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण था। एलीशा ने कई वर्षों तक एलियाह की सेवा की। जब समय आया कि एलियाह स्वर्ग में उठा लिए जाएं, तब उन्होंने एलीशा से पूछा, क्या मांगते हो? एलीशा ने कहा, मुझे आपकी आत्मा का दोगुना भाग चाहिए। जब एलियाह स्वर्ग में उठाए गए तो एलीशा ने उनकी चादर को उठाया और अपनी सेवकाई शुरू की। यह एक नई शुरुआत थी, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई। एलीशा का पहला चमत्कार यरदन नदी को विभाजित करना था। उन्होंने एलियाह की चादर से नदी पर मारा और पानी दो भागों में बंट गया। इससे स्पष्ट हो गया कि अब परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है। दूसरा राजा अध्याय 4 में एक गरीब विधवा की घटना है, जो कर्ज के कारण अपने 2 बेटों को खोने की स्थिति में थी। एलीशा ने उसे निर्देश दिया कि वह खाली बर्तन लाए और अपने घर का थोड़ा सा तेल उनमें डाले। तब ऐसा चमत्कार हुआ कि जब तक सभी बर्तन भर नहीं गए, तेल बहता रहा। इससे उसने अपना कर्ज चुकाया और अपने परिवार को बचाया। यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। एलीशा की करुणा का एक और अद्भुत उदाहरण शूनमी स्त्री की कहानी में मिलता है। जब उसका पुत्र मर गया तो वह मदद के लिए एलीशा के पास गई। एलीशा ने प्रार्थना की और उसे पुनर्जीवित कर दिया। यह चमत्कार परमेश्वर की जीवन देने वाली शक्ति का प्रमाण है। सीरिया के सेनापति नामान कोढ़ से पीड़ित थे। जब उन्होंने एलीशा से मदद मांगी तो एलीशा ने उन्हें यरदन नदी में 7 बार स्नान करने को कहा। प्रारंभ में नामान ने विरोध किया, लेकिन जब उसने आज्ञा मानी तो वह पूरी तरह से चंगा हो गया। यह चमत्कार विश्वास और आज्ञाकारिता का महत्व सिखाता है। एलीशा ने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों को प्रकट किया। उनके कार्य, जैसे जहरीले भोजन को शुद्ध करना और भूखे लोगों को भोजन देना, उनकी करुणा और परमेश्वर की शक्ति को दर्शाते हैं। जब एलीशा का देहांत हुआ, तब भी उनकी हड्डियों से एक मृत व्यक्ति जीवित हो गया। यह उनके जीवन की महिमा का अंतिम प्रमाण था। एलीशा का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करने से हम साधारण से असाधारण बन सकते हैं। उनकी सेवकाई प्रेम, करुणा और विश्वास का संदेश देती है। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि जब हम परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं तो वह हमें अद्भुत कार्यों के लिए उपयोग करता है। नियर गॉड चैनल पर एलीशा नबी की इस प्रेरणादायक कहानी को साझा करने का उद्देश्य है कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो ईश्वर पर विश्वास रखता है। वह कठिनाइयों में भी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे ईश्वर की सहायता और सुरक्षा का भरोसा होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक अनुभव होते हैं जो उसकी आस्था को और मजबूत बनाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि अदृश्य रूप से वह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। उसके जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं का समाधान समय पर होता है। यह विश्वास व्यक्ति को निडर, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शक्ति देता है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कृपया वीडियो को